भवान् यद दुर्भगाया उदरे गृहीता सत्यं सुरुच्याभिहतं भवान् यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है बेटा, मुझ जैसी अभागिन की कोख से तुमने जन्म लिया। जब मैं पिता की गोद में नहीं तुम्हें बैठाल सकती, तो पिता के राज सिंहासन में तो बैठाने का मतलब है दिन में स्वप्न देखना। तुम उन्हें गोविंद की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। और जिसे दुनिया और समाज ठुकराती है ना बेटा, गोविंद उसको हृदय से लगाता है। जब यह बात माँ के मुख से सुना तो ध्रुव जी ने माँ के चरण में मस्तक रख दिया। बोले माँ तू आशीर्वाद दे तो मैं उस गोविंद का साक्षात्कार करके भी बता दूंगा। जब अपने पुत्र के मुख से ये बात सुना तो महाराज हृदय से लगा लिया, पीठ थपथपाने लगी। बोले बेटा अगर तूने गोविंद का साक्षात्कार कर लेगा ना तो तेरी कथा लोग बड़े श्रद्धा से सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भक्त पुत्र को जन्म देने वाली माँ कौन थी, तो मेरा ही नाम आएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत। जो भगवान का भक्त हो महाराज वो माता धन्य है। तो उन्होंने नन्हे बालक ध्रुव जी के मन में विश्वास भर दिया और बोले देख तू डरना मत, घबराना मत, जिनका शरण आश्रय ले रहा है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करके और निकल पड़े। बोले माँ अब मैं ठाकुर जी का साक्षात्कार करके ही वापस आऊंगा और अब इस पिता की गोद में नहीं, उस जगत के पिता की गोद में बैठ के दिखा दूंगा। जिस जगत के पिता की गोद में बैठने का मेरे पिता को क्या, मेरे पिता के पिता को भी सौभाग्य नहीं मिला, आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मैं प्राप्त करूंगा। महाराज ध्रुव जी की माँ का हौसला बुलंद हो गया, रोम रोम प्रसन्न हो गया ये, और मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, जा बेटा। ध्रुव जी चल दिए, नगर से बाहर निकले तो एक महात्मा आ गए जिनका नाम नारद जी। उन्होंने ध्रुव से पूछा ध्रुव कहाँ जा रहे हो जंगल की तरफ? बोले महाराज तपस्या करने जा रहे हो। नारद जी बोले तपस्या करो, कोई चॉकलेट खाए हो ना है, तपस्या को मतलब समझते हो? मौत के मुंह में जा रहे हो? अरे कोई शेर चीता भालू तुमको मार के खा जाएगा। बोले क्यों महाराज, क्या वो गोविंद की जब मैं तपस्या करूंगा तो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? और अगर उनकी यही इच्छा है, यही मर्जी है तो चलो उस भूखे जानवर का पेट तो भरेगा, उसकी तो आत्मा सुख पाएगी। नारद जी ने देखा, बोले अरे ये छोटा सा बालक, मौत का भी डर नहीं। तो नारद जी बोले अरे ध्रुव चल तुम हमारे साथ, हमें पता है छोटी माँ ने तुमसे थोड़ा उल्टा सीधा क्या बोल दिया कि तुम तपस्या करने चल दिए। तुम्हें ये डर है कि ये छोटी माँ पिता के राज सिंहासन में नहीं बैठने देगी। चलो मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगा और आधा राज तुम्हारे लिए अभी लिखवा दूंगा। जब तुम बड़े हो जाओ, बालिग हो जाओ, तब आधा राज ले लेना। ध्रुव जी बोले महाराज अभी तो मैंने तपस्या प्रारंभ ही ना करी, अभी से आधा राज्य मिल गया, और जब तपस्या करूंगा तब न जाने कौन सा राज्य मिलेगा। बोले जी महाराज मुझे कोई आधा राज्य न चाहिए, मुझे त्रिलोकीनाथ चाहिए। और आप कौन हैं जो मुझे भयभीत कर रहे हैं, कभी लोग दे रहे हैं? तो नारद जी बोले बेटा हम नारद हैं। अरे बोले महाराज हमारी माँ तो आपका बड़ा गुणगान करती है, आप कैसे नारद हो?
साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक की आप तो मदद करते हो, और आप क्या है कभी मृत्यु का डर है दिखा के, कभी आधे राज्य का लोभ दे करके उसी संसार में मुझे भेज रहे हो। अरे मैं क्या चाह रहा था, पिता की गोद में तो बैठना चाह रहा था, मैं कोई संपत्ति तो नहीं मांग रहा था, धन तो नहीं मांग रहा था। अरे हर बच्चे का अधिकार होता है पिता की गोद में बैठ करके पिता के प्रेम स्नेह के पाने की लालसा किस बच्चे में नहीं रहती। और बताओ मैं भी तो बच्चे ही तो हूँ, बालक ही तो हूँ भाई, 5 साल का हूँ, तो क्या पिता के स्नेह पर मेरा अधिकार नहीं? लेकिन मुझ जैसे बच्चे को पिता के स्नेह से प्रेम से वंचित कर दिया गया, और आप आधा राज्य का लोभ दे करके फिर वही अपमानित करने के लिए भेज रहे हो। तब महाराज नारद जी ने कहा बेटा हम आपकी परीक्षा लेते थे और निश्चय तुम परीक्षा में सफल हो गए, तुम भगवत दर्शन के अधिकारी हो। तो महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दिया, उपाय बताया, रास्ता बताया कि कहां जाकर के तपस्या करें। तो मधुपुरी भेजा और महाराज तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनायस्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुपुरी जाओ और वहां यमुना जी के तट पर तुम साधना करना। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, भगवान के सुंदर स्वरूप को वर्णन करके, क्योंकि ध्रुव जी ने कभी भगवान की फोटो भी नहीं देखी थी, कैसे भगवान ध्रुव जी क्या जाने। तो महाराज उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, मेघ के समान जिनका सुंदर रंग है, चतुर्भुज स्वरूप है, घुंघराले केस, मस्तक पर मुकुट, चतुर और हस्त जो है, गले में बनमाला, कंधे में पीतांबर, और जो मधुर मुस्कान धारण किए भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं, ऐसे भगवान के सुंदर मुख कमल का चिंतन करना। प्रणाम करके ध्रुव जी चल दिए और वहां यमुना स्नान करके और वहां साधना करने लगे। इधर नारद जी ने ध्रुव जी के पिता को बता दिया था तुम्हारा पुत्र हमारा शिष्य बन गया है और 6 महीना की साधना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उनका दर्शन प्राप्त करके तब आएंगे। तो ये महाराज उधर ध्रुव जी ने जब अपनी तपस्या प्रारंभ करी तो महाराज उनकी तपस्या से देवताओं के श्वास अवरुद्ध हो गए, दम घुटने लगे। तब जो है वो भगवान की शरण में गए। भगवान ने बताया कि नन्हा सा भक्त हमारी तपस्या कर रहा है। तो जब ठाकुर जी महाराज उसको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे, भगवान को सुंदर छवि को हृदय में बसाए उसी का दर्शन कर रहे। तब अंत में भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से छवि का आकर्षण किया और ध्रुव जी के हृदय से जब वो छवि लुप्त हो गई, ध्रुव जी घबरा के नेत्र खोले तो वही छवि प्रत्यक्ष रूप से सन्मुख खड़ी। ध्रुव जी ने उनको प्रणाम स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी को कोई शब्द का बोध नहीं, कोई श्लोक नहीं आता, कोई कविता, कोई गीत, कोई भजन, कुछ नहीं आता और भगवान की कैसे स्तुति करें। फिर नन्हे नन्हे हाथ जोड़ करके एक बड़े ही सहज भाव से देख रहे हैं अकला। भगवान ध्रुव जी की समस्या को समझ गए और उनके हाथ में जो शंख था वो ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। शंख के छूते ही और उनके मुखारविंद में सरस्वती जी आके विराजमान हो गई और ऐसे धारा प्रवाह की श्लोकों के द्वारा ध्रुव जी ने स्तुति करी कि भगवान प्रसन्न हो गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणात्मगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु आप सर्व शक्ति संपन्न हैं,
आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ऐसे आप अंतर्यामी के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। भगवान बोले ध्रुव जी वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले प्रभु यद्यपि मैं कुछ मांगने की इच्छा से आया था, लेकिन जब आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन मिला मेरी सारी इच्छाएं सारी आकांक्षाएं नष्ट हो गई। कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है। आदमी अगर ये सोच के जाए कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, तो महाराज उनसे ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा, तुम पूरी लिस्ट बना लो। और यदि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो गया तो महाराज वो लिस्ट कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं इतने सुंदर है, अच्छे हैं कि उनको दर्शन पाने के बाद फिर और कुछ लेने की इच्छा ही नहीं रह जाती। तो ध्रुव जी बोले प्रभु मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले भाई कुछ ना कुछ मांगो, अगर नहीं मांगोगे तो हम बिना मांगे दे देंगे। तो ध्रुव जी ने मांगा नहीं और बिना मांगे ठाकुर जी ने इतना दे दिया कि ध्रुव जी इतना मांग नहीं सकते। उन्होंने वह दिव्य लोक दे दिया जिसके सूर्य चंद्रमा सप्तऋषि तारामंडल परिक्रमा देते, और बोले पहले तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता का राज्य भोगो और बाद में इस देह के सहित उस लोक में आ जाना, और वो लोग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। ध्रुव जी दंग रह गए। बताइए ठाकुर जी इतने उदार। महाराज जब देवे लग जाते हैं ना तो ठाकुर जी सब कुछ भूल जाते हैं कि पता नहीं इतना संभाल पाएगा कि नहीं, इतना लाने पाने लायक यह है भी कि नहीं, वो सब भूल जाते हैं। देते समय ठाकुर जी भूल जाते हैं सब कुछ। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठाकुर जी के बारे में बताया, ऐसो को उदार जग में